my little learners, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And as you already know that we are studying our class 4th book of general knowledge. So today we will continue that only. Now today we will start our chapter number 50, that is yoga. आज हम योगा के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर. योगा इज़ अ प्रैक्टिस दैट कंबाइंस फिजिकल एक्सरसाइज. योगा में जो है क्या है, आपका एक प्रैक्टिस है जिसके अंदर फिजिकल एक्सरसाइजेज आती हैं, आपकी मेंटल मेडिटेशन आती है कि आप मेडिटेशन करते हैं उसके अंदर, एंड ब्रीदिंग टेक्निक्स टू इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग. और आपकी ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं जो आपकी हेल्थ को, ओवरऑल हेल्थ को पूरी तरीके से, आपके स्वास्थ्य को क्या करती हैं, अच्छा रखती हैं, अच्छा बनाने में मदद करती हैं. इट ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया एंड हैज़ बीन प्रैक्टिस फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स. ये आपका जो है इंडिया ने ही इसको जो है खोजा था और ये आपका जो है 1000 ईयर्स से जो है इंडिया में किया जा रहा है. योगा हेल्प्स टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी. योगा से क्या है कि आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लचीलापन आता है, आपकी स्ट्रेंथ आती है, आप में बैलेंस आप अच्छे से बना पाते हैं, व्हाइल ऑल्सो प्रोमोटिंग रिलैक्सेशन एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस. और उससे क्या है, आपका जितनी भी स्ट्रेस है और आपका क्या है टेंशन है, उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है. आपका जो है बॉडी में बैलेंस आपका बनाता है, आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और आपकी बॉडी को क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है. नाउ फर्स्ट आपका कुछ आसन आपको गिवन है योग में. जैसे आसन वगैरह होते हैं ना, फिजिकल एक्सरसाइज होती है तो उनको आसन बोलते हैं. उनके कुछ नाम हैं जिसमें फर्स्ट है आपका ट्री पोज, जिसको वृक्ष आसन बोला जाता है. आपका ट्री पोज, ट्री राइट, तो ट्री की तरह बना हुआ है, कुछ इस तरीके का दिखता है कि आपको क्या करना है, सीधे खड़े हो जाना है. आपको राइट लेग तो आपको एज इट इज रखनी है और जो आपका लेफ्ट लेग है उसको आपको कहाँ रखना है, आपकी या तो काफ पे रखो, यहाँ पर नीचे की तरफ घुटने से नीचे, या फिर अपनी थाई पे रखो. उसको घुटने पे नहीं रखना है, नी पे नहीं रखना है उसको. और कुछ इस तरीके से अपनी दोनों पाँव को, जैसे प्रेयर की पोजीशन होती है ना, उस तरीके से ज्वाइन कर लेना है और कुछ ऐसे इस पोज में बना के खड़े हो जाना है. ये आपका ट्री पोज कहलाता है. नाउ हाउ टू डू ट्री पोज. ट्री पोज किस तरीके से किया जाता है, मैंने वो अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, किस तरीके से खड़ा होना है, कैसे हाथ जोड़ने हैं, क्या करना है आपको. स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर आर्म्स एट योर साइड. आपको क्या करना है कि आपको सीधे खड़े हो जाना है और जो आपकी आर्म्स है वो आपके साइड में होनी चाहिए, यानी कि आपको स्ट्रेट खड़े हो जाना है. शिफ्ट योर वेट ऑन टू योर राइट फुट. और आपको अपना जो है पूरी बॉडी का जो वेट है वो क्या करना है, अपने सीधे पैर पे जो है वो खड़े हो जाना है. मतलब एक पैर आपका राइट पैर पे ही खड़ी है ना, वो राइट फुट पे खड़ी है. अपना सारा वेट जो उसने कौन से फुट पे शिफ्ट कर दिया, अपने राइट फुट पे शिफ्ट कर दिया है. Place the sole of your left foot on the inside of your right thigh or calf. अब क्या करना है कि जो आपका लेफ्ट फुट है उसका सोल क्या है, ये नीचे का जो तलवा जिसे हम बोलते हैं, इसको क्या करना है, इसको आपको राइट लेग की या तो काफ पे रखना है इस पे, या फिर थाई पे रखना है इसको. नाउ अवॉइड प्लेसिंग इट ऑन योर नी. इसको घुटने पे रखने से बचना है, घुटने पे नहीं रखना है. ब्रिंग योर हैंड्स टुगेदर इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट इन अ प्रेयर पोजीशन. और आपको दोनों हाथ अपने कहाँ, चेस्ट के आगे लेके आना है, जैसे प्रेयर पोजीशन में रखते हैं हम, कुछ इस तरीके से. फाइंड अ स्पॉट टू फोकस ऑन टू हेल्प यू टू बैलेंस. अब क्या करना है कि कोई एक फोकस, एक पॉइंट, एक ऐसा स्पॉट को देखना है जिससे आपका फोकस जो है वो बना रह सके और आप इस पोज में ज़्यादा लंबे समय तक खड़े रह सको. एंड होल्ड द पोज. और उसमें क्या करना है, अपने पोज को जो है होल्ड करके रखना है. इफ़ यू आर कंफर्टेबल, अगर आप कंफर्टेबल हैं, यू कैन रेज योर आर्म्स अबव योर हेड विद पाम्स टुगेदर. अगर आप जो है क्या कर रहे हैं, इसमें आप जो है कंफर्टेबल हैं, आपसे पोज जो है वो बन पा रहा है, होल्ड हो पा रहा है, तो इस हाथ को जैसे अभी चेस्ट के पास है, इसको सीधे ऊपर की तरफ क्या कर लेना, अपने हेड से ऊपर की तरफ इसको ले जाना है. एंड होल्ड द पोज फॉर अ फ्यू ब्रेथ. कुछ ब्रेथ तक, यानी कि सांसें लेते रहो और अब कुछ ब्रेथ तक उस पोज को जो है क्या करके रखना है, होल्ड करके रखना है, इसी पोजीशन में खड़े रहना है. देन स्विच टू द अदर लेग. उसके बाद दूसरी लेग पे स्विच कर जाना है, यानी पहले अभी राइट लेग पे खड़ी हुई है, उसके बाद क्या करना है, इसको लेफ्ट लेग को नीचे करना है और राइट लेग को उसके ऊपर रखना है और सेम पोजीशन में खड़े हो जाना है. फिर से पोज रखना है और फ्यू ब्रेथ तक उसको क्या करके रखना है, होल्ड करके रखना है.
नाउ अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं इस पोज को करने के। इम्प्रूव्स बैलेंस एंड कंसंट्रेशन, इससे क्या है कि आपका बैलेंस इम्प्रूव होता है आपका, और साथ में ही कंसंट्रेशन, आपका जो फोकस है किसी भी चीज़ पे निरंतर ध्यान लगाने का जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या होता है, इम्प्रूव होता है। स्ट्रेंथन्स द लेग एंड कोर, आपका जो लेग्स को क्या करती है, उसको मजबूत बनाती है, और जो आपका कोर है यानी कि ये जो पेट का हिस्सा है इसको क्या करती है, मजबूत बनाती है। हेल्प्स टू काम द माइंड, और आपके दिमाग को शांत करने में क्या करता है, हेल्प करता है। नाउ सेकंड पोज आता है आपका, ये है कैट काउ पोज। कैट काउ पोज इसको बोलते हैं क्या, आपका मर्जरी आसन या फिर बिटेल आसन। नाउ हाउ टू डू कैट पोज। कैट काउ पोज किस तरीके से करते हैं आप। कैट आपको पता है बिल्ली होती है, काउ क्या है, गाय है, तो कुछ इसी तरीके का ये आपका पोज है। देखो, स्टार्ट ऑन योर हैंड्स एंड नीज इन अ टेबल टॉप पोजीशन। जैसे आपकी टेबल होती है ना, तो आपको अपने पैर और अपने हाथ का जो है यूज करके टेबल टॉप की तरह, जो टेबल का ऊपर का हिस्सा होता है ना, तो उसकी तरह जो है क्या करना है, उस पोज में आ जाना है, कुछ इस तरीके से। हैंड्स डायरेक्टली अंडर योर शोल्डर, जो आपके हैंड्स हैं वो तो आपके शोल्डर के नीचे होने चाहिए, और आपका नीज डायरेक्टली अंडर हिप्स, और जो आपके घुटने हैं वो आपके हिप्स के कहाँ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, और टेबल टॉप की फॉर्म में आपको क्या करना है, एक पोज बना लेना है। नाउ इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं काउ पोज। फॉर कैट पोज, अब कैट पोज मर्जरी आसन किस तरीके से करते हैं, देखो, एक्सेल एंड राउंड योर स्पाइन टुवर्ड्स द सीलिंग। आपको क्या करना है कि आपको एक्सेल करना है, यानी कि सांस बाहर छोड़नी है। राउंड योर स्पाइन, स्पाइन होती है आपकी जो पीछे की बैक होती है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, उसको राउंड कर लेना है, उसको गोलाई में घुमा लेना है थोड़ा सा, टुवर्ड्स द सीलिंग, सीलिंग की तरफ, राइट। नाउ छत, सीलिंग मतलब छत, छत की तरफ, ऊपर की तरफ गोलाई में घुमा लेना है, कुछ इस तरीके से। टकिंग योर चिन टू योर चेस्ट, और जो आपकी ये चिन है इसको क्या कर लेना है, इसको अपनी चेस्ट पे इस तरीके से लगा लेना है। एंड ड्रॉइंग योर बेली टूवर्ड्स योर स्पाइन, और अब अपनी बेली को क्या करना है, वो अपनी स्पाइन यानी कि ये जो रीढ़ की हड्डी है इसकी तरफ क्या करना है, खींचना है। नाउ फिर आता है आपका फॉर काउ पोज। काउ पोज किस तरीके से बनाना है, जिसको क्या बोल रहे हैं, बिटेल आसन बोल रहे हैं, वो है आपका इनहेल एंड आर्च योर बैक, अलाइंग योर बेली टू ड्रॉप टूवर्ड्स द फ्लोर। इनहेल, इनहेल का मतलब क्या होता है, सांस अंदर की तरफ लेनी है। एंड आर्च योर बैक, अलाइंग योर बेली टू ड्रॉप टूवर्ड्स द फ्लोर। आपकी जो बेली है उसको क्या करना है, उसको जो है नीचे की तरफ, फ्लोर की तरफ जो है क्या कर देना है, नीचे मतलब उसको अलाउ करना है कि वो नीचे की तरफ जाए, फ्लोर की तरफ। कुछ जैसे आपका ऊपर पिक्चर में दिखाई दे रहा था, ये आपका ये जो बेली है, आपकी जो बेली है वो क्या है, आपकी सांस आपको बाहर छोड़नी है, और बेली को जो है छोड़ देना है किधर की तरफ, आपके फ्लोर की तरफ, कि वो कहाँ जाए, वो आपके फ्लोर की तरफ जाए। वाइल लिफ्टिंग योर हेड एंड टेल बोन टूवर्ड्स द सीलिंग, जबकि कि जो आपका हेड है और जो आपकी टेल बोन है वो कैसी होनी चाहिए, वो आपकी सीलिंग की तरफ होनी चाहिए। जैसे ये आपका हेड और ये जो आपकी टेल बोन है, पीछे का जो हिस्सा है, वो दोनों किधर की तरफ है, वो दोनों ऊपर की तरफ यानी कि सीलिंग की तरफ है, और जो बेली है वो कहाँ है आपकी, वो आपकी फ्लोर की तरफ है। क्लियर। नाउ ऑल्टरनेट बिटवीन कैट पोज एंड काउ पोज फ्लोइंग विद योर ब्रेथ। अब आपको क्या करना है, एक बार कैट पोज बनाना है, एक बार काउ पोज बनाना है, और ब्रीदिंग के साथ साथ करना है। जब आप क्या करेंगे, जब आप आपका काउ पोज बनाएंगे तो इनहेल करना है, और जब कैट पोज बनाएंगे तो एक्सहेल करना है। इसी तरीके से एक बार कैट पोज, एक बार काउ पोज, इस तरीके से बनाते रहना है। नाउ इनहेल इनटू काउ पोज, एक्सहेल इनटू कैट पोज। जैसे कि मैंने कहा कि इनहेल करना है, सांस अंदर लेनी है जब आप काउ पोज बनाएंगे, और एक्सहेल सांस बाहर छोड़नी है जब आप कैट पोज बनाओगे। रिपीट फॉर सेवरल ब्रेथ, और कुछ सांसों तक ये जो है दोनों आसन को क्या करते रहना है, रिपीट करते रहना है। अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं, देखो, इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्पाइन। जो आपकी स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी जो है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। स्ट्रेचेस द बैक एंड नेक, आपकी जो बैक है, आपका जो पीछे कमर का हिस्सा है, और जो आपकी नेक है उसको क्या करता है, स्ट्रेच करता है। हेल्प्स टू रिलीव स्ट्रेस एंड टेंशन, जो आपकी स्ट्रेस है और टेंशन है उसको भी क्या करता है, उसको भी रिलीव करने में क्या करता है, आपको हेल्प करता है। सो आई होप आपका ये जो चैप्टर था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।